कबीर को उसका जवाब सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। इसका ये मतलब था कि इससे पहले किसी ने भी इशिका को किस नहीं किया था। वो पहला आदमी था जिसने ऐसा किया था। ऐसा सोचने पर कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर इशिका की तरफ देखने लगा। उसने इशिका का चेहरा पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसका चेहरा सहलाने लगा। उसके गाल बहुत सॉफ्ट और स्मूथ थे। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। चलो खड़े हो जाओ। वो पीछे हटा और उसने इशिका को बेड से उतारा। अच्छा, मजाक कर रहे थे तुम? इशिका ने कबीर से पूछा। कबीर ने कहा, तुम रिलैक्स करो, मैंने बस तुम्हारे गाल पर किस किया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कबीर का मन था कि वो अभी इशिका के साथ और शरारत करे, क्योंकि इशिका के रिएक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। इशिका फटाफट बेड से उतरी और उसने कहा, बाय द वे, ये मेरा पहला किस था। तो उसका मतलब कि कबीर ने इशिका को पिछली रात भी किस किया था। तो वो पिछली रात वाला किस इशिका का पहला किस हुआ। लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था पिछली रात आखिर हुआ क्या था। ये सोचकर इशिका थोड़ा दुखी हो गई, क्योंकि उसको हमेशा से चाहिए था कि उसका पहला किस बहुत रोमांटिक हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला किस इतना अनरोमांटिक होगा, और साथ ही वो किस उसको कभी याद भी नहीं होगा, ना ही कभी याद आएगा। क्या कहा तुमने? कभी को कुछ आवाज आ रही थी इशिका के कुछ कहने की, लेकिन उसको कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने देखा कि इशिका थोड़ा गुस्से में लग रही थी किसी चीज को लेकर। इशिका ने सिर हिलाते हुए कहा, सच ना आए। कबीर इशिका की तरफ देख रहा था और उसने पूछा, तुम ये रूम छोड़ने के बाद वापस घर क्यों नहीं गई? तुम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में क्यों चली गई? क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और इसके अलावा मैं इशिका कबीर को बताने वाली थी कि वो भी उसी होटल में रहती है, लेकिन उसने अपने आप को रोका क्योंकि उसको कुछ याद आ गया था। और क्या? कबीर को अच्छा नहीं लगता था जब इशिका अपनी पूरी बात नहीं कहती थी। अरे कुछ नहीं, मैं बस वापस आना चाहती थी रेस्टोरेंट में खाने के बाद, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा बैग चोरी हो गया। इशिका उस बैग के बारे में सोचने लगी और उसको याद आया कि उसको वो बैग कितना पसंद था, और वो ऐसा सोचकर थोड़ा दुखी भी हो गई। अचानक से उसने कहा, अरे मेरी सारी डिटेल्स उसमें, मेरा वॉलेट भी था, सब खो गया। इशिका अब जाकर उस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रही थी थोड़ा अच्छे से, क्योंकि अब उसे सब कुछ याद आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, और उसका फेवरेट बैग इन सब चीजों के बीच में कहीं खो गया था। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। मैं क्या करूं, मेरा कार्ड भी उसी के अंदर था, सब कुछ उसी के अंदर था। कबीर ने उसको रोका और कहा, वो आदमी जो स्टोर में था जरूर उसी ने तुम्हारा बैग चुराया होगा। तुम्हारा कार्ड फिर से बन जाएगा, सो नॉट टू वरी। बाय द वे, उसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज या महंगी चीज तो नहीं थी तुम्हारे इस बैग में? इशिका रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। मेरा कार्ड और मेरे डिटेल्स ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और सब चोरी हो गया, इशिका ने रोते हुए कहा। अब वो अपने कार्ड के बिना क्या करेगी? मेरे रूम की चाबी भी मेरे बैग में थी। बिना उसकी कार्ड के मैं वापस अपने रूम में नहीं जा पाऊंगी, और मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। की कार्ड? कबीर ने पूछा। इसका मतलब कि तुम इसी होटल में रह रही थी। तुम सिटी ए से नहीं हो? इशिका में अब हिम्मत नहीं थी कि कबीर से झूठ बोले। उसने कहा कि मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आई थी। कबीर ने उसको घूरते हुए कहा, तुम इतनी छोटी सी हो और फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है अपने आप बाहर जाने की? हाँ, तभी तो किसी ने तुम्हारा बैग चुरा लिया। कबीर को पिछली रात के बारे में सोचकर अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी। अगर वो इशिका से सही टाइम पर नहीं मिलता तो न जाने उसके साथ क्या क्या हो सकता था। कबीर को बहुत अजीब लगने लगा था और उसे डर भी लगने लगा था ये सब सोचकर। चलो चलते हैं। अचानक उसने खड़े होते हुए कहा, चलते हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? इशिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कबीर से पूछा। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, बुद्धू, हम तुम्हारा सामान लेने जा रहे हैं। और कहाँ? तुम्हारा बदला भी तो लेना है, राइट? कबीर की बात सुनकर इशिका हैरान हो गई। मेरा बदला लेना है? पर उसे दिल ही दिल में खुशी और थोड़ा गर्माहट सी महसूस हो रही थी। उसने खुश होते हुए कबीर की साइड प्रोफाइल की तरफ देखा। जिस होटल में कबीर और इशिका थे वहां से स्पा सैलून ज्यादा दूर नहीं था। स्पा सैलून के दरवाजे पर, क्या ये वही जगह है? इशिका का हाथ पकड़कर कबीर ने उससे पूछा। इशिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। कबीर ने उसके पीछे खड़े हुए लोगों को इशारा किया। कबीर का इशारा करते ही ब्लैक सूट में खड़े आदमी तुरंत अंदर चले गए। इशिका को इस तरह के लोगों को देखने की आदत थी, इसलिए वो कुछ हैरान नहीं हुई। कबीर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसने नोटिस किया कि इशिका बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अमीर घर से है। पर जब कबीर ने इस बारे में सोचा तो उसे ये बहुत नॉर्मल लगा। ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसे जरूर बहुत नाजों से पाला गया होगा, तभी तो उसकी स्किन बटर की तरह स्मूथ थी और उसके बाल सिल्क की तरह सॉफ्ट।
इशिका बिल्कुल फ्लॉलेस थी। जब कबीर ने इशिका को पकड़ा, उसके हाथ इतने सॉफ्ट थे कि ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में बोन्स ही नहीं है, और अगर उसने ज्यादा जोर से हाथ पकड़ लिया होता तो शायद उसका हाथ भी टूट सकता था। वो इतनी सॉफ्ट थी। उस आदमी के इशारा करते ही कबीर इशिका को अंदर ले गया। अंदर सभी लोग पहले ही कंट्रोल में थे। इशिका अंदर जाती उस औरत को पहचान गई जिसने पहले उसे अपनी साविस के बारे में बताया था। इशिका ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यही है वो। उसके इतना कहते ही उस औरत को जबरदस्ती पकड़कर इशिका के सामने लेकर आया गया। जैसे ही इशिका अंदर आई, उस औरत ने इशिका को पहचान लिया और वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उस औरत ने कांपते हुए कहा, ये तो। इशिका ने गुस्से में उस औरत से कहा, जल्दी से मेरा बैग वापस दो। जिस तरह से कभी गुस्से में उस औरत को घूर रहा था, उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे और झूठ बोले। उसने तुरंत कहा, तुम्हारा बैग मैंने मैनेजर के पास रख दिया है। उसने तुरंत मैनेजर की तरफ इशारा किया। कबीर के बिना कुछ कहे ही मैनेजर खुद से ही सामने आ गया। मैनेजर ने पहले ही शिका को पहचान लिया था। कांपते हुए वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगते हुए बोली, सर मैं माफी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था कि ये मिस आपकी रिलेटिव है। उसने जल्दी से किसी को इशिका का बैग लाने के लिए कहा। जैसे इशिका को उसका बैग वापस मिल गया तो खुशी से उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर कबीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अब चलते हैं। कबीर ने इशिका की तरफ देखा। बड़ा हैरान होकर उसने उससे कहा, तुम इस बात को बस इतनी आसानी से जाने दोगी? हाँ, तुम इस बारे में और इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती? तुम कितनी बुद्धू हो। तुम्हें किसी ने बेच दिया था और कुछ आदमी तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था और उसका नतीजा क्या होता? कबीर के बोलने पर इशिका को इस बात का एहसास हुआ और उसने कहा, ओह हाँ, ये लोग कितने बुरे हैं। क्या पता और कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने यही किया होगा और शायद आगे भी करेंगे। हम इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, पर हम कर क्या सकते हैं? कबीर ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, व्हाट? क्या कर सकते हम? क्या तुम मेरी पावर पर सवाल उठा रही हो? वो अच्छे से जानता था कि शहर में उसका कितना इन्फ्लुएंस है। वो इस तरह के इलीगल स्टोर्स के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता था। इशिका ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या चाहती हो तुम? अगर तुम बताओगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। कबीर ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, बिल्कुल एक राजा की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकता। नाव्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो चुपचाप अपने डेस्क के पास गई और जाकर बैठ गई। आमतौर पर अभी अगर वहां रोहित होता तो वो अब तक नाव्या से बात करने के लिए पीछे मुड़ गया होता और उससे लेटेस्ट गॉसिप बता रहा होता, और आज पूरी तरह से शांति थी। नाव्या अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो गई। उसे थोड़ी शांति चाहिए थी। अचानक उसने अपने क्लासमेट्स को कुछ बात करते हुए सुना, मैंने सुना है कि रोहित ने कॉलेज छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किया उसने? उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है क्या, या फिर उसने खुद से कॉलेज छोड़ दिया है? ये तो नहीं पता मुझे, पर ऐसा सुना है कि उसकी फैमिली वाले आए थे उसे लेने के लिए। देखो, उसकी सीट भी खाली है, उसका ड्रॉअर भी खाली है। मतलब वो अपना सारा सामान लेके चला गया है। नव्या ने एकदम से अपना सिर ऊपर किया और नाराज होते हुए उन क्लासमेट्स की तरफ देखने लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग थोड़ा शोर मचाना कम करोगी? कितना अनोइंग है ये सब। प्लीज थोड़ी देर शांत रहो, ओके? तुरंत वहां पर एकदम से शांति हो गई। अब क्योंकि सबको पता था कि नव्या और अक्षय का रिलेशनशिप क्या है, इसलिए किसी ने भी नव्या को जवाब देकर उसका गुस्सा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। नव्या के चिल्लाते ही सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। जल्दी क्लास का टाइम अब शुरू होने वाला था। पहली क्लास जिस सब्जेक्ट की थी वो नव्या को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो था इंग्लिश। पर क्योंकि पहले से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, वह अब अपना मूड और खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप हेड डाउन करके बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। एकदम से इंग्लिश के टीचर चलकर नव्या की डेस्क के पास आ गए और अपनी स्टिक जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, नव्या गेट अप। नव्या ने नाराज होते हुए ऊपर देखा और कहा, क्या हुआ? नव्या के ऐसे रिएक्शंस देखे इंग्लिश के टीचर शॉक हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें नव्या की तरफ से इतना बुरा बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से पहले नव्या हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट से बात करती थी और हमेशा स्माइल करती रहती थी। भले ही उन्होंने कितना भी डांटा हो उसे, पर उसने कभी भी बदतमीजी से बात नहीं की थी उनसे। पर आज क्या हो गया था उसे? अचानक से वो अपने टीचर को एटीट्यूड क्यों दिखा रही थी? इंग्लिश टीचर भी हंसते हुए अब नव्या की तरफ देखने लगे। क्यों, अब तुम्हारे पास अक्षय का सपोर्ट है तो तुम अब एरोगेंट हो गई हो? हाँ, ऐसा इंग्लिश टीचर ने कहा। और फिर कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पिछले एग्जाम में 100 मार्क्स मिले थे, राइट?
उठो और अब अपना ऐसे सबको पढ़कर सुनाओ और अपने लिखने का आइडिया भी सबको समझाओ। नव्या ने अपनी टेक्स्ट बुक बाहर तक नहीं निकाली थी। उसका कोई ऐसे पढ़ने का मूड भी नहीं था। नव्या ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी पर मेरा ऐसे पढ़ने का कोई मन नहीं कर रहा है। नव्या का जवाब सुनकर इंग्लिश टीचर एकदम से सकपका गया। उसके चेहरे के रंग उड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ने के लिए कहा हो और कोई स्टूडेंट इस तरह से मना कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकती तुम? नव्या, तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं तो तुम अपने क्लासमेट्स की हेल्प कर सकती हो और तुम्हें हेल्प करनी चाहिए ताकि वो लोग भी थोड़ा इम्प्रूव कर सके। अब नव्या ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो गहरी सांसें लेने लगी और उसने कहा, मुझे बस अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। आप किसी और को रीड करने के लिए बोल दीजिए प्लीज। इंग्लिश टीचर ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा। गुस्से में नव्या की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, नव्या, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? तो अब तुम्हारे पास अक्षय का सपोर्ट है तो क्या इसका मतलब तुम टीचर्स को भी सीरियसली नहीं लोगी? हाँ, नव्या तो शुरू से उन्हें पसंद नहीं करती थी पर उसने कभी उनको जवाब नहीं दिया था क्योंकि वो मानती थी कि टीचर्स और क्लास की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, इनफैक्ट करनी चाहिए। उसने बस दूसरी तरफ नजर घुमाई और उसकी नजर पास वाली टेबल की तरफ गई। उसे अचानक से कुछ याद आया। एक बार इसी तरह इंग्लिश टीचर नव्या को डांट रहे थे पर रोहित ने उसकी मदद की। बहुत ही अच्छा प्लान बनाया जिससे टीचर खुद एम्बैरेस हो गया। जैसे उसने रोहित के बारे में सोचा उसका मूड फिर से खराब हो गया। इंग्लिश टीचर बार बार अपनी छड़ी नव्या के सामने घुमा रहे थे जिसे देखकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। नव्या का चिल्लाना सुनकर टीचर हैरान हो गए और एक स्टूडेंट को चिल्लाते हुए देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कहा, नव्या, क्या तुम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भूल गई हो? नव्या ने टीचर का मजाक उड़ाते हुए कहा, आपके लिए रिस्पेक्ट? मैं इतने दिनों से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, फिर अब मुझे लगता है कि आप रिस्पेक्ट के लायक हैं ही नहीं। इंग्लिश के टीचर अब गुस्से से बुरी तरह लाल पीले हो गए थे। उन्होंने अपनी लेक्चर वाली स्टिक बाहर की तरफ घुमाते हुए कहा, तुम्हें मैं अभी पनिशमेंट देता हूँ कि तुम बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। नव्या का बिहेवियर आज एक राजकुमारी की तरह लग रहा था जो बहुत घमंडी होती है। इस वजह से उसने टीचर का भी मजाक उड़ाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर खड़ा करने के लिए कहने की? हाँ, शायद आपको पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे बाहर खड़ा होने के लिए कहें। इंग्लिश टीचर ने फिर से स्टिक उठाई और नव्या की तरफ घुमाकर कहा, तुम चुप हो जाओ। नव्या ने छड़ी को दूसरी तरफ झटक दिया। टीचर की बात को बीच में ही काटकर उन्हें अपनी बात खत्म करने का मौका तक नहीं दिया और फिर पलटकर जवाब दिया, मैं आपको सिर्फ एक मौका दूंगी मुझसे माफी मांगने का, नहीं तो आप जैसे चाहो मुझे वैसे टेस्ट करके देख लो कि मेरे पास पावर है कि नहीं तुम्हें बिरला हाई से गायब करने की। ये सब जो उसने कहा था वो बहुत ही शर्मनाक था। सिर्फ टीचर ही ये सब सुन के शौक नहीं था बल्कि ये सब सुनकर स्टूडेंट्स भी शौक थे। इंग्लिश टीचर वापस होश में आया और होश में आने के बाद घबराहट भरी आवाज में कहा, ये मत सोचो कि अक्षय के सहारे तुम। नव्या उन्हें फिर से बीच में टोकती है और घमंडी अंदाज में कहती है, बात क्या है? हाँ, क्या आपको डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो आप मुझसे माफी क्यों नहीं मांग सकते हैं? इंग्लिश टीचर कुछ समय के लिए एकदम पॉज हो गए और उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल साफ है कि अक्षय अब नव्या की कितनी तरफदारी करता है। अगर वो अक्षय से मदद मांगेगी तो वो और भी नव्या के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो भी टीचर्स क्लास 17 को पढ़ा सकते थे वो या तो पढ़ने में बेस्ट थे, नहीं तो वो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे। लेकिन वो चाहे कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से हो पर वो अक्षय की बराबरी कभी नहीं कर सकते थे। और फिर भी टीचर को मरना पसंद था पर नव्या जैसी पागल लड़की से माफी मांगना नहीं। उन्होंने एकदम कठोर चेहरा बनाकर कहा, मैं टीचर होकर एक स्टूडेंट से क्यों माफी मांगू? जाओ जाकर अक्षय को ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे पता है कि मेरे साथ इंसाफ होगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। नव्या मजाक उड़ाते हुए हंसी और कहा, इंसाफ? इंग्लिश टीचर को लगा कि उसकी हंसी कितनी अजीब और डरावनी है और उस डर से उनका पूरा शरीर कांप उठा। वो घबराने लगे और तुरंत उन्होंने उस शर्मनाक जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लड़कियों को महीने के कुछ दिनों में थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बहस नहीं करूंगा। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम मत पढ़ो। जब इंग्लिश टीचर नव्या की सीट के पास से हटकर पोडियम की तरफ बढ़ रहे थे तो वो थोड़े उदास लग रहे थे। नव्या ने उनकी तरफ गुस्से से घूरा और फिर दूसरी तरफ मुड़ के अपना सर डेस्क पर रख दिया और बैठ गई। अपने लेसन के 2 पीरियड्स में उन्होंने नव्या की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो किसी नई प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं चाहते थे। अब म्यूजिक क्लास में नव्या बाकियों की तरह म्यूजिक क्लास में नहीं गई और अपने क्लासरूम में बैठी रही। वो क्लास में अकेली बैठी हुई थी।
नव्या अपनी डेस्क पर सिर झुकाकर बैठी रही और खिड़की के बाहर से आते हुए उड़ते पत्ते और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनती रही। अचानक से कुछ नॉक नॉक हुआ। नव्या बिल्कुल दंग रह गई। उसे सच में लगा कि उसकी टेबल हिल रही थी, पर फिर उसे लगा शायद वो बस इमेजिन कर रही थी। तो फिर से किसी ने नॉक नॉक किया। असलियत जब उसने देखी तो उसे थोड़ा झटका लगा। उसके सामने कोई बैठा था। नव्या ने जब सिर उठाकर देखा तो उसके सामने संजना बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। संजना अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रखकर बैठी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नव्या बैठती है। उसका चिन्ह उसके हाथ पर था और वो नव्या की तरफ देखने लगी और बोली, नव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्लास क्यों नहीं गई? नव्या चुपचाप संजना की तरफ देख रही थी। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। उसने संजना से कहा, तुम यहाँ मुझे ढूंढने क्यों आई हो? संजना ने अपने हाथ का पोजीशन शिफ्ट करते हुए धीरे से कहा, हमें लगता है कि तुम्हें ये बता देना चाहिए। कौन सी बात? इस इंसान के बारे में। जिस तरफ वो बैठी थी उसने उस तरफ इशारा करते हुए कहा। नव्या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हैरान हो गई। उसकी तरफ देखते हुए संजना ने कहा, अगर तुम सुनना नहीं चाहती हो तो मैं नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं। नव्या ने थोड़ा सोचा और फिर स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं बताओ, क्या बताने वाली थी तुम? ये सब समीर ने पता लगाया है। तो ये पता चला है कि जो लड़का तुम्हारे सामने बैठा था उसकी कोई फैमिली सिचुएशन थी। नव्या ध्यान से संजना की बातें सुनने लगी। कल यही बात रोहित ने भी नव्या को बताई थी, पर संजना इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात कर रही थी। उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। संजना ने गहरी सांस ली और कहा, बाहर वालों को तो बस यही दिखाई देता है कि अमीर घर के बच्चे कितने लकी हैं और उनके पास सब कुछ है, और हमें भी कितना कुछ सहना पड़ता है, ये किसी को समझ नहीं आता। पैसे वाले घरों में ज्यादातर लोग आपस में ही खुद के फायदे के लिए लड़ जाते हैं। जैसे टीवी सीरीज में देखते हैं कि अमीर घरों में एक दूसरे से लड़ाइयां चलती हैं, और तो बस ऊपर ऊपर का होता है। असलियत में तो इससे भी ज्यादा बुरा माहौल होता है। नव्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने संजना की तरफ देखते हुए कहा, एनीवेज मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रोहित को माफ कर देना चाहिए? संजना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम्हें उसे माफ करना है तो ये तुम्हारा डिसीजन है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। नव्या ने बहुत सीरियसली कहा। धोखे के लिए कोई माफी नहीं होती है, इसलिए वो रोहित को माफ नहीं करने वाली थी। नव्या के चेहरे को देखकर संजना हैरान हो गई और थोड़ी देर के लिए तो उसे बहुत घबराहट होने लगी थी। नव्या, अगर कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें धोखा देता है तो क्या तब भी तुम ऐसा ही कहोगी? नव्या ने संजना की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पल उसने मुझे धोखा देने का सोचा, इसका मतलब उसने कभी मुझे अपना दोस्त समझा ही नहीं, और उसी पल से मेरी दोस्ती उससे खत्म हो गई थी। मुझे उसकी दोस्ती को कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, और मैं उसकी दोस्ती कंसिडर क्यों करूं? ये एक ऐसा जवाब था जिसके बाद कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचता था, कुछ भी। संजना के गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी। उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। संजना ने नहीं सोचा था कि नव्या इतनी रिजोल्यूट हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद उसकी दुनिया में ये सब नहीं होता था। उसकी दुनिया बहुत ही सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट। संजना ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, नव्या तुम दुखी मत हो अगर रोहित ने तुम्हें नहीं अपनी फैमिली को चुना और उन्हें इंपॉर्टेंस दी। कम से कम एंड में उसने नव्या को बचाया तो। इनफैक्ट वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। इसका तो यही मतलब होता है ना कि नव्या उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो यही मतलब होता है ना कि नव्या उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नव्या थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। संजना ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर नव्या को थोड़ा अच्छा लगा और उसे अब पहले से बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। अरे हाँ, आखिर रोहित ने अपनी फैमिली के बारे में सोचा तो सही, उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा। भले ही ऐसा करते हुए उसने अपने फ्रेंड को हर्ट कर दिया है। नव्या को अचानक से बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर कोई भी भारी सा पत्थर जो रखा हुआ था वो हट गया है। उसने स्माइल करते हुए संजना से कहा, हाँ मैं और दुखी नहीं होने वाली हूँ। संजना ने कहा, चलो बाहर चलते हैं वॉक के लिए, यहाँ ऐसे बैठकर हम दोनों और दुखी हो जाएंगे। ठीक है। नव्या बिना सोचे समझे बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अगले ही पल उसका चेहरा फिर से दुखी हो गया। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती। मैंने अक्षय को प्रॉमिस किया है कि अब मैं फिर से इधर उधर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कहीं जाना भी हुआ तो अक्षय हमेशा मेरे साथ जाएगा। संजना को ये सुनकर थोड़ी चिढ़ होने लगी और फिर उसने कहा कि अरे अक्षय कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है बाबा। वैसे भी जो कुछ हुआ उसके बाद अक्षय का परेशान होना थोड़ा बनता है।
उसने नव्या से कहा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? मुझे बहुत बोर हो रहा है और मेरा क्लास जाने का बिल्कुल मन नहीं है। लास्ट टाइम हमने कहा था ना कि हम कैंपेन के लिए जाएंगे। वैसे भी अब मौसम ठंडा हो गया है, अगर अब हम नहीं गए तो फिर सर्दियां आ जाएंगी। नव्या ने कहा। ठीक है, फिर कैंपेन के लिए चलते हैं। ठीक है, फिर कैंपिंग के लिए चलते हैं। सच में? संजना भी खुश हो रही थी कि तभी उसे समझ आया कि नव्या ने नहीं बल्कि किसी और ने कहा ये। संजना और नव्या दोनों पीछे मुड़ी ये देखने के लिए किसने कहा। उन्होंने देखा कि अक्षय दीवार का सहारा लेकर खड़ा था और उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। नव्या उसकी तरफ देखने लगी और कहा, तुम भी इधर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को क्लासेस अटेंड नहीं करनी है? तुम मेरी क्लास में क्यों आ रहे हो? हाँ, मुझे किसी ने बताया कि तुम म्यूजिक क्लास में नहीं गई, इसलिए मैं देखने आया कि कहीं तुम फिर से क्लासेस बंक तो नहीं कर रही हो, अक्षय ने कहा। नव्या उसकी तरफ ऐसे देखकर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस देने लगी और कहा, तुमने मेरे ऊपर एक डिटेक्टिव लगाया हुआ है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि नव्या को मॉनिटर किया जा रहा है? अक्षय उसके पास आया और जाकर नव्या के सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे तो ये भी पता है कि तुमने अपने इंग्लिश टीचर से आज बहुत ही ज्यादा ब्रेवली लड़ाई की है। मैंने ये भी सुना कि वो काफी दिनों से तुम्हें परेशान कर रहे थे और तुम्हें टारगेट भी कर रहे थे, राइट? नव्या ने अपने लेफ्ट हाथ पर अपना चिन रखकर बड़ा अजीब तरह से कहा, वह मुझे अपनी क्लास में देखना नहीं चाहते और ना ही मैं उन्हें अपने सामने देखना चाहती हूँ। जैसा कि अभी जो कुछ हुआ सबके सामने, भले ही वो टीचर नव्या को बोल रहे थे कि वो सबको अपना ऐसे पढ़ के सुनाए, पर मन ही मन वो बस चाहते थे कि किसी तरह से सबके सामने वो नव्या की गलती निकाल सके और उसकी बेइज्जती कर सके। नव्या बहुत ज्यादा दुखी थी और वो नहीं चाहती थी कि टीचर अब उसकी और बेइज्जती करे। संजना ने हैरान होकर कहा, कौन से टीचर है ये? नव्या ने संजना से कहा, राजीव गुप्ता सर। जब भी वो क्लास में आते हैं हमेशा आते ही मुझे टारगेट करते हैं। बस किसी भी तरह से उन्हें मेरा मजाक उड़ाना होता है। जब से मैंने पहली बार उनकी क्लास अटेंड की थी और उन्हें जवाब दिया था, तब से ही वो मुझसे चिढ़ने लगे। नव्या की बात सुनकर अक्षय ने पूछा, हमेशा? क्या वो हर क्लास में तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? ऑलमोस्ट। वैसे भी क्लास में हमेशा वो मुझे घूरते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें और समझाने की जरूरत है कि वो किस तरह से मुझे घूरते हैं। वो तो किस्मत अच्छी थी कि नव्या की इंग्लिश स्ट्रांग थी, नहीं तो शायद उसे कभी मन भी नहीं करता ऐसे टीचर से पढ़ने का और कुछ सीखने का। संजना ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, इसमें बताने जैसा क्या है? नव्या ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, अब वो भला हर छोटी छोटी बातों को अगर अक्षय को तो नहीं बता सकती थी ना? ऐसा तो नव्या क्या ही बन जाएगी। अक्षय के चेहरे की तरफ देखकर नव्या समझ गई थी कि अक्षय क्या सोच रहा था और उसने कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और उनके बीच की बातें मैं खुद संभाल लूंगी। संजना ने नव्या से कहा, नव्या पर तुम बहुत ज्यादा। होल्ड इट। नव्या ने उसे बीच में रोका और उसे ठीक कराते हुए कहा, अब ये मत कहना कि मैं बहुत छोटी सी बात को खींच रही हूँ। मुझे बस ये लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका पतंगर नहीं बनना चाहिए। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कैसे देखते हैं, मैं बस इग्नोर करने वाली हूँ। अक्षय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, पर तुमने इस बारे में नहीं सोचा। उन्हें इग्नोर करने से दूसरे को लगेगा कि तुम बात बढ़ा रही हो। नव्या थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है, ओके? संजना ने नाराज होते हुए कहा, टीचर होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो टीचिंग कंटिन्यू ही नहीं करने देनी चाहिए। अगर वो सबको एक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं तब तक वो एक टीचर नहीं है, और अगर वो टीचर हैं और वो ऐसा करते हैं तो इसके नाते हम उन पे बहुत सारे ब्लेम लगा सकते हैं कि वो एक बुरे टीचर हैं। नव्या को लगा कि संजना जो बोल रही है वो सही बोल रही है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है और मैंने देखा है कि और भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते। संजना ने ताली बजाकर बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा, यही तो चाहिए था ना। बस अब जाओ और जाकर तुरंत प्रिंसिपल को इसके बारे में बताओ ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। नव्या ने बात बदलते हुए कहा, क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? उसने अक्षय की तरफ देखा और कहा, अक्षय तुम अभी कह रहे थे ना कि हम कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं। सच में? कब जाएंगे? आज तो मंडे है और वीकेंड आने में बहुत टाइम है और मैं इतना लंबा इंतजार कैसे करूंगी? मेरे लिए बहुत मुश्किल है इतना लंबा इंतजार। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और दोनों की आंखें मिली। प्यार से नव्या की तरफ देखते हुए अक्षय ने कहा, जब भी तुम्हारा मन करे हम तब जाएंगे। संजना को ऐसे लगा जैसे उसे अब वहां से जाना चाहिए। वो वहां कबाब में हड्डी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो खड़ी हुई और बोली, मैं अब और यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। तुम लोग आराम से बातें करो और क्या डिसाइड करोगे मुझे बता देना। इतना कहकर वो जल्दी से क्लास से बाहर चली गई।
नव्या स्माइल करते हुए संजना को जाते हुए देखती रही। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके गालों पर उसे कुछ बहुत सॉफ्ट सा महसूस हुआ। कुछ बहुत सॉफ्ट सी चीज उसे फील हो रही थी उसके गालों पर। उसे पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। अक्षय का हैंडसम चेहरा बिल्कुल नव्या के चेहरे के पास था। नव्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने धक्का देकर अक्षय को पीछे हटाया और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अंजना बस अभी गई है और इस लड़के ने शरारत करना शुरू कर दिया उसके जाते ही। क्या मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता हूँ? हाँ, अक्षय ने मजाक करते हुए कहा। उसकी काली आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। उसकी अपर बॉडी थोड़ी आगे की तरफ लीन हुई और वो ऑलमोस्ट पूरा नव्या की बॉडी पर अपनी बॉडी प्रेस कर रहा था। अक्षय नव्या की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। नव्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अक्षय ने उसे घूर कर देखा और कहा, कल भी तुम यही कर रही थी। ऐसी बीच में तुम मुझे धक्का देकर चली गई थी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर लड़के की डिजायर पूरी नहीं होती तो उन्हें बुरा लगता है? कल रात को उन दोनों के बीच की इंटीमेसी के बारे में सोचकर नव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे साथ इतने हैंसी हो सकते हो? हाँ, तुम बस नॉर्मल किस क्यों नहीं कर सकते? अक्षय के हाथ पैर तो न जाने क्यों बेचैन हो रहे थे। अब वो बस किसी भी तरह नव्या को छूना चाहता था। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखते हुए बहुत सीरियस होकर कहा, मैं क्यों हैंडसी नहीं हो सकता? हाँ, क्या वो पूरी लाइफ किसिंग वाले फेज में ही रहना चाहती थी? और अक्षय भला ऐसे कैसे होने दे सकता था? नव्या ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, बदतमीज, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब भरा हुआ है ना, राइट? हाँ तो, अक्षय बिल्कुल बेशर्मी से जवाब देता है। नव्या बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आगे वो क्या कहे। अक्षय ने नव्या को समझाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहूंगा तो ये बहुत अबनॉर्मल बात होगी, राइट? तुम्हें नहीं लगता? अगर मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ और तुम्हें हक करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अक्षय की बात सुनकर नव्या ब्लश करने लगी और उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। अचानक से वैसी बातें कैसे कर सकता है? नव्या को तब एहसास हुआ कि जो आज से पहले अक्षय ने कभी नहीं कहा था वो उसे लाइक करता है, वो आज उसने कह दिया। ये सुनकर नव्या के गाल पूरे लाल हो गए। उसने अक्षय की आंखों में देखते हुए कहा, जो तुमने अभी कहा वो फिर से कहो। अक्षय की काली गहरी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। ऐसा लगा शायद वो समझ गया कि नव्या का क्या मतलब है। अक्षय ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, डमी, मैंने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ऐसा लगा जैसे लास्ट के वर्ड्स उसके होठों के बीच में ही कहीं गुम हो गए थे। इतना कहकर अक्षय ने अपने लंबे हाथों से पीछे से नव्या का सर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। धीरे से नव्या को किस करने लगा। जिस तरह प्यार से अक्षय उसे किस कर रहा था, नव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय के नेक को हक कर लिया। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे मानो जैसे अक्षय नव्या को दूर नहीं जाने देने वाला है। अब नव्या अभी भी अपना दिमाग चला रही थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। अचानक से नव्या को ऐसा लगा जैसे उसने कोई आवाज सुनी और उसने तुरंत अक्षय के सीने को पीछे की तरफ धक्का दिया और उसे खुद से दूर कर लिया। कोई आ गया। अक्षय ने धीरे से नव्या को रिलीज किया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने नव्या से कहा, यहाँ कोई नहीं है, इतना मत डरो, रिलैक्स। इतना कहकर अक्षय ने नव्या के गाल पकड़े और उसे फिर से किस करने की कोशिश करने लगा। नव्या ने शर्माते हुए अक्षय के हाथ रोक दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, बस अब नहीं। क्यों नहीं? अक्षय ने पूछा। जाहिर सी बात है कि अक्षय का मन अभी भरा नहीं था। वैसे भी और कुछ नहीं होता तो कम से कम नव्या को जी भर के वो किस तो कर लेता। चैप्टर 564। छोटी सी वो एक किस के बाद जब अक्षय को वापस किस करने नहीं दिया जा रहा था तो उसके लिए वो एक टॉर्चर बन गया था। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। अक्षय ने गहरी सांस ली, नव्या की तरफ घूर कर देखा और उदास मन से कहा, क्या तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती? तुम मुझे बार बार मना क्यों कर देती हो? उसने कभी भी नव्या को खुद से कुछ भी कबूल करते हुए नहीं सुना था। महान अक्षय जिसे हमेशा ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव और घमंड था, उसे अब अपनी खुद की काबिलियत पर शक होने लगा था। या फिर शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नव्या को पहले भी बहुत बार दुख पहुंचाया था, ऐसा इसलिए हो रहा है, या फिर इसलिए कि वो अभी तक उस पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पाई है।
और उसके सामने ठीक से खुल नहीं पा रही है। अक्षय ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। Damn it! आखिर मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जैसे नव्या के दिल में लगे सारे घाव मिट जाएं। अक्षय को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे नव्या को अभी भी उस पर बिलीव नहीं है। वैसे भी नव्या और अक्षय अब जिंदगी भर के साथ ही हैं। क्या नव्या उसकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करती है? अगर कोई और आदमी आ जाता जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो क्या नव्या किसी और आदमी के लिए मुझे छोड़ देगी? अक्षय को लग रहा था कि कोई जोर से हवा आ रही है और उसके शरीर से उसका दिल खींचकर ले जा रही है। वो ऐसे नहीं होने देगा कभी, वैसी कोई भी चीज कभी नहीं होने देगा। सिर्फ ये सोच के कि कैसे नव्या को अभी भी अक्षय की लॉयल्टी पर शक है, वो पूरी तरह से पागल हुए जा रहा था। उसकी कही हुई बातें सुनकर नव्या चौंक गई थी और उसने ये भी महसूस किया कि अक्षय का हैंडसम मासूम चेहरा अब धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। उसे पता था कि शायद अक्षय फिर से कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। नव्या ने झट से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात है कि ये सुनते ही अक्षय ने अचानक उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया और अपनी काली गहरी आंखों से उसकी तरफ डरावने तरीके से देखते हुए कहा, बोल दो ना, फिर बोल दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। बोलो नव्या, हरी आप, बोल दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नव्या शर्मिंदा हो रही थी। वो ये बात कैसे इतनी जोर से खुलकर बोल सकती थी? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम इतने बुरे हो फिर भी। अब ठीक है, अब तो खुश हो ना तुम मुझे कितना पसंद करती हो? ये शैतान इंसान अभी भी खुश नहीं हुआ था और वो उसे बार बार सवाल पूछ रहा था। नव्या को लगता था कि अक्षय में काफी बचपना था, मगर उसका ये बचपना उसके दिल को खुश करता था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय ये कहने के, मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। तो फिर तुमने मुझे मना क्यों किया? क्यों तुमने मुझे गले लगने का मौका नहीं दिया? हाँ, क्यों तुमने मुझे किस नहीं करने दिया? क्यों रोक दिया? अक्षय ने परेशान होकर उससे पूछा। नव्या को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और इतनी जल्दी कुछ भी आगे तक का सोचना वो नहीं चाहती थी। तब भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर हर समय वो अक्षय का हाथ अपने ऊपर से झटक देती थी। मैं नव्या ने हकलाते हुए मुंह फुला लिया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर धीरे से कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं। क्योंकि वो दोनों एक साथ पले बड़े हैं, वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। अगर वो साथ में सो भी जाते थे तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। तो अक्षय को किस करके भी काफी अपनापन और अच्छा महसूस हुआ। अगर जब भी आगे बढ़ने की बात आई उसे लगा कि ये सब बहुत अजीब था। उसे बहुत ही बेचैनी महसूस होती थी और पूरे शरीर में एक अजीब सा एहसास होता था। अयो, वो कैसे इस फीलिंग को समझाती? जो भी हो, ये सब उसके लिए बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड था। अक्षय ने नव्या के चेहरे पर की परेशानी देखी और हैरान होकर उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें छुआ क्या तुम्हें वो अजीब लगा? तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं लगता है? अक्षय की आखिरी लाइन सुनकर नव्या को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर से एक बिजली का करंट गुजर गया हो और उसे थोड़ा धुंधला कर गया हो। वो ये सवाल कैसे पूछ सकता था कि उसे उसका छूना कंफर्टेबल नहीं लगता? अब नव्या शर्मा रही थी। उसे अक्षय की आंखों में देखने से डर लग रहा था और उसने शर्मिंदगी में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अक्षय को अब भी लग रहा था कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए और इसलिए वो नव्या से सवाल पूछता रहा। बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करता हूँ? बताओ ना नव्या। वो उसे वहां से बच के जाने भी नहीं दे रहा था। उनके बीच की शारीरिक संबंध से जुड़ी इतनी जरूरी बात जिस पर उनका फ्यूचर डिपेंड करता था, उसे वो जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता था। अक्षय नव्या से लगातार सवाल पूछ रहा था। नव्या को बहुत शर्म आ रही थी उसका सवाल सुनकर और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके सवालों का क्या जवाब दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना एम्बैरेसिंग सवाल पूछने की? नव्या के पास वर्ड्स नहीं थे कि वो ये समझा पाए कि उसे कैसा महसूस हो रहा था, पर उसे उन सबसे कैसे भी बचना था और वो बस बचने का मौका ढूंढ रही थी और अपने आप को छुपाने का मौका ढूंढ रही थी। नहीं, अब तुम ये सब पूछना बंद करोगे? तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा वियर्ड है? Why you are asking all this? इसमें वियर्ड क्या है? अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर सीरियसली पूछा। नव्या बहुत ऑकवर्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। वो बस, अयो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। तुम जिद करना बंद करोगे अक्षय? नव्या से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षय कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है फिर। कुछ सेकंड्स तक नव्या बिल्कुल चुप थी।
धीरे धीरे उसने अपने कानों पर से हाथ हटाए, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अब उसे अपने आसपास कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। नव्या के दिल में पुतल पुतल होने लगी कि उसे खुद सुनाई क्यों नहीं दे रहा, और उसे इस बात से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कहीं अक्षय गुस्सा होकर यहाँ से चला तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? ये सोचकर नव्या थोड़ी घबरा गई और उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और उसने अक्षय को चुपचाप अपने सामने बैठे देखा। अचानक से नव्या की आंखें अक्षय की आंखों की तरफ गईं। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारों भरा आसमान है, वो उसे देखकर किसी की भी सांसें रुक जाएं। अक्षय ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप नव्या को देखता रहा। उसकी नजरें नव्या पर टिकी थी। इसका मतलब वो कहीं नहीं गया था, वहीं था। अक्षय को अपने सामने देखकर नव्या अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। उसकी घबराहट भी कम हो गई थी, पर फिर भी एक हल्का सा डर उसके मन में था। उसे डर लग रहा था कि कहीं अक्षय बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो गया। नव्या को लगा कि उसने भी गलती कर दी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि चुप रहना चाहिए। चुप रहने से तो बात और बिगड़ जाएगी और सॉल्व नहीं हो पाएगी। नव्या नहीं चाहती थी कि उसके बीच कोई गलतफहमी हो और चीजें खराब हो। नव्या अक्षय की आंखों में देखती रही और धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशंस सॉफ्ट होते गए। कुछ देर तक चुपचाप वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर नव्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, I'm sorry, I'm really sorry अक्षय। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के गालों को सहलाया और बहुत ही मैग्नेटिक आवाज में कहा, डमी, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? नव्या ने धीमी आवाज में कहा, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे कहूँ। मुझे लगता है कि शायद हमारा ये जो रिलेशन है, मुझे अभी तक उसकी आदत नहीं हुई है। हालांकि उन दोनों के साथ में आने के बाद उनके रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। जब उसने नव्या को किस किया उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर वो दोनों इसके अलावा कुछ और करेंगे तो फिर नव्या को बहुत शर्म आएगी और उसको बहुत अजीब लगेगा। एक रिलेशनशिप में रहते हुए क्लोज होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन फिजिकली क्लोज होना एक अलग बात है। उसका आज से पहले कोई और बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही वो किसी आदमी के साथ फिजिकली कभी क्लोज हुई थी। अक्षय पहला लड़का है जिसको नव्या ने बॉयफ्रेंड बनाया है, क्योंकि इससे पहले नव्या को कोई भी इतना पसंद नहीं आया था। अक्षय को अचानक से नव्या के साथ शरारत करने का मन करने लगा, लेकिन नव्या को ऐसे अचानक अक्षय का ये मूड समझ नहीं आया। नव्या को अभी भी अक्षय के ऐसे बर्ताव की आदत नहीं हुई थी, तो नव्या को बहुत वियर्ड और अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं था कि नव्या का मन नहीं था शरारत करने का, लेकिन उसकी बॉडी का ये नेचुरल रिएक्शन था। अक्षय नव्या को घूर रहा था। उसकी आंखें बस नव्या के सुंदर चेहरे पर फंस गई थी। ऐसा लग रहा था कि नव्या सच बोल रही थी। अक्षय ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। नव्या ने अक्षय की आंखों में देखकर कहा, सच में? तुम सच में समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? नव्या को डर लग रहा था कि शायद अक्षय ना समझ पाए कि वो क्या कहना चाहती है। अक्षय हल्की स्माइल करने लगा और उसने एकदम से अपने दोनों हाथ उठाए और दोनों तरफ से नव्या के गाल खींचने लगा। अक्षय ने नव्या के गाल खींचते हुए कहा, अगर मैं ये भी नहीं समझ सकता तो उसका मतलब जो हम इतने सालों से साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो सब तो बेकार हो गया ना? शायद ये बचपन के दोस्त होने का एक ड्रॉबैक भी है, राइट? वैसे अक्षय ने सही कहा, ये ड्रॉबैक हो सकता है बचपन से एक दूसरे के इतने क्लोज रहने का। एक दूसरे को अच्छे से जानना दोनों के लिए एक ऑब्स्टिकल बन गया था। इस बात से नव्या थोड़ी परेशान दिखाई दी। उसने अक्षय से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? अक्षय भी सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम तो काफी दर्द देने वाली है, पर हाँ, ये बात इतनी अर्जेंट भी नहीं है, इसलिए उसे कोई सही तरीका सोचना होगा जिससे नव्या करंट रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सके और उसे अपना सके और कंफर्टेबल हो सके। तो फिर उसने नव्या से पूछा, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुझे इसकी आदत नहीं है? नव्या ये सुनकर हैरान हो गई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, क्योंकि तुम डर्टी माइंडेड हो। क्योंकि वो ज्यादातर टाइम यही सोचता था। अक्षय ने नव्या को घूरते हुए देखा और पूछा, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब या मैं मानता हूँ, मैं हूँ डर्टी माइंडेड, ओके? क्या ऐसा कोई लड़का है जो जिस लड़की से प्यार करता है उसके साथ वो ये सब नहीं सोचता? अक्षय ने भी यही सवाल पूछा। तुम बताओ जरा, क्या कोई लड़का है जो जिस लड़की से प्यार करता हो वो उसके बारे में ये सब ना सोचे?
और बाय द वे मैं एक जवान लड़का हूँ, मेरा खून गर्म है, तो क्या मुझे तुम्हें टच करने का मन नहीं करेगा? तुम्हें प्यार करने का मन नहीं करेगा? जाहिर सी बात है कि उसे बहुत कुछ करने का मन करेगा। अनजाने में नव्या की नजरें क्लासरूम के दरवाजे पे गईं। पता नहीं क्यों पर नव्या को ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। ये सोचकर कि कैसे उसने अभी अक्षय को किस किया था, उसे बहुत शर्म आने लगी कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। नव्या ने उसे धक्का दिया और कहा, ओके अब तुम क्लास में जाओ अपनी, अगर कोई बात होगी तो हम आफ्टरनून में फिर से बात करेंगे, ओके गो। अक्षय ने कहा, नो मैं यही रहूंगा, नहीं तो तुम्हारा मूड पहले से और खराब है और इसके बाद और खराब हो जाएगा और तुम फालतू की चीजों के बारे में सोचने लगोगी। नो हरी अप, जाओ यहाँ से। कौन चाहता है कि तुम मुझे कंपनी करो? नव्या ने अक्षय को घूर कर देखा और ऐसा कहा, और क्या पता अभी अक्षय ने किस किया है और वो फिर से उसे हैंसी होने की कोशिश करे। ऐसा लगा जैसे अक्षय को सब समझ आ रहा था कि नव्या के दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर अक्षय ने कहा, ओके मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यही तुम्हें कंपनी करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। मैं ना तो तुम्हें किस करूंगा और ना ही तुम्हें टच करूंगा, ठीक है? और ऐसा अक्षय ने इसलिए कहा क्योंकि वो नव्या के साथ रहना चाहता था, वहां से कहीं और नहीं जाना चाहता था। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय क्यों ही ऐसा कर रहा है, इसलिए अब उसे मजबूरी में अक्षय की बात माननी ही पड़ी। ठीक है फिर जब बाकी के स्टूडेंट्स आएंगे तब तुम यहाँ से चले जाना, ओके? ओके। अक्षय ने सर हिलाकर हामी भर दी और सीट पर शिफ्ट होकर जैसे संजना बैठी थी बैठ गया, नव्या के एकदम सामने। नव्या हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देखते ही देखते दोनों स्माइल करने लगे। तभी अक्षय के दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया और उसने कहा, मैं समझ गया। नव्या समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा है और उसने पूछा, क्या समझ गए तुम? अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, इसलिए हमें अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, फिर से डेटिंग शुरू करनी चाहिए। जब वो धीरे धीरे अडॉप्ट करेगी तो उसे इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। जब तक सही टाइम आएगा तब तक हम इंटीमेसी के बारे में भी सोचेंगे। अक्षय अपने दिमाग में इस तरीके के रिलेशनशिप की इमेजिनेशन करने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? नव्या ने अचानक से कहा, उसके चेहरे की तरफ पॉइंट करते हुए। अक्षय ने नव्या की उंगली पकड़ ली और इनकार करते हुए कहा, नहीं तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। नव्या ने शर्माते हुए कहा, हाँ तो क्या डेटिंग? नव्या को तो वहां बस ऐसे वर्ड्स बोलने में भी शर्म आ रही थी। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी को डेट कर रही थी। नव्या को कॉर्नर से कुछ दिखा और उसकी नजर झट से दरवाजे की तरफ गई। क्या कोई सच में बाहर खड़ा था? वो उठी और उसने अक्षय से कहा, तुम बैठकर सोचते रहो, मैं थोड़ी देर वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा।